हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये आपकी इंग्लिश की 5th क्लास की वर्कशीट है जिसका नंबर है हमारा 111 जिसमें हमारा गुलिवर्स ट्रैवल जो हमारा चैप्टर है यूनिट 7 वो चल रही है। क्या है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी ऑफ गुलिवर। कि आपने जो है बहुत अच्छा डे है और आपने जो गुलिवर्स की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी वो आपने एंजॉय करी थी, जिसमें कहा गुलिवर कहाँ जाइंट्स के जो घर में जाइंट्स के जो एरिया में क्या है वहाँ पे कंट्री में क्या है पहुँच जाता है। Here are two sentences from the story. Can you spot the adjective? क्या आपके यहाँ पे स्टोरी में से दो आपके वो दे रखा है सेंटेंस, क्या आप एडजेक्टिव को स्पॉट कर सकते हैं? एडजेक्टिव क्या होते हैं? आपके जो एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताने के लिए वो होते हैं आपके एडजेक्ट। जैसे द जाइंट्स वॉइस वाज लाउडर देन अ ड्रम, ये आपका लाउडर क्या है यहाँ पे? ये आपका एडजेक्टिव है कि उसकी वॉइस कैसी थी? बहुत लाउड थी। ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। द कैट वाज लार्जर देन ऑक्स, क्या है यहाँ पे? लार्जर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो डिड यू नोटिस दैट द जाइंट्स वॉइस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ट्रम्पेट एंड द कैट साइज हैज़ बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ऑक्स। व्हेन वी कंपेयर टू और मोर नाउन, जब हम दो नाउन को क्या कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स चेंज करते हैं। ठीक है, लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या है ऑब्जेक्टिव हमें भरने हैं। जैसे सोनम इज टॉल गर्ल, टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे टॉल क्यों लगा है? क्योंकि ए आ रहा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। सानिया इज टॉलर देन सोनम, यहाँ पे क्या है? टॉलर क्यों यूज़ हुआ है? कंपैरिजन डिग्री यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरिजन यूज़ हुआ है क्योंकि दो के बीच में क्या है कंपैरिजन हो रहा है। नैन्सी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, कंपैरिजन अमंग ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, क्या है यहाँ पे? जो नैन्सी का क्या पूरी क्लास के साथ क्या है कंपैरिजन हुआ, इसलिए यहाँ पे जो टॉलेस्ट आया है आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है। और आपका द के साथ क्या हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब हमें बी में बढ़ना है। अभी हम अब क्या है? अब बियर इज़ अ बिग, हम क्या लेंगे? बियर इज़ अ बिग एनिमल। क्यों? यहाँ पे क्या है? जो बिग है एक एडजेक्टिव है और सिर्फ वो बियर की बात हो रही है और हमारा साथ में आर्टिकल ए भी आया है। कैमल इज़ अ डैश देन अ बियर, क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन हो रहा है कि जो कैमल है बियर से क्या होती है? वो बिगर होती है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? बिगर। ठीक है, और हमारा क्या है? एन एलिफेंट इज़ द डैश एन एनिमल ऑफ ऑल, तो क्या है यहाँ पे पूरे एनिमल्स के बारे में बात हो रही है कि एनिमल जो एलिफेंट है जब सब में क्या है वो बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा? बिगेस्ट। तो बेटा यहाँ आप इसको बढ़ लो। अब हम चलते हैं आगे कि नाउ फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखनी है कि पहली फॉर्म क्या होता है? एडजेक्टिव, दूसरी कंपैरेटिव जो दो के बीच में क्या कंपेयर करता है, सुपरलेटिव जो सबके सब में क्या है बहुत बड़ा माना जाता है, फास्ट यहाँ पे क्या आएगा? फास्टर, कोल्ड कोल्डर, हम यहाँ क्या लिखते हैं? कोल्डेस्ट, ठीक है, लॉन्ग लोंगर लोंगर लॉन्गेस्ट। इसमें बच्चों हम क्या लगा देते हैं? हम ई एस टी लगा देते हैं। आप जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या लगा? ई एस टी लगा रहे हैं हम। रिच रिचर, और हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम ई आर लगा रहे हैं, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट और रिच रिचर रिचेस्ट। तो ये आप बेटा यहाँ से देख के इसको अपना कंप्लीट कर लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट। अब हमें इनमें से चूज़ करके लिखना है कि हमारा क्या आएगा। ठीक है, क्या है? पिनाको पिनाचो हैज़ अ डैश नोज, क्या आपकी? लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक पिनाचो के बारे में बात कर रही है इसलिए हमारा क्या का एडजेक्टिव आएगा? कौन सा? लॉन्ग। हरी इज़ अ डैश बॉय इन द क्लास, यहाँ पे पूरे हरी की क्या है? पूरे क्लास के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? हरी इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने क्या पढ़ा? जैसे यहाँ पे लिखा है ई एस टी लगता है और दा लगता है, जैसे यहाँ पे हरी इज़ दा लग रहा है ना, तो ठीक है। अब है आई एम डैश देन रवि, तो आई एम स्ट्रोंगर देन रवि। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है वहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसके पीछे हमारा ई आर लगता है। ठीक है, अब मैंगो इज़ द स्वीटर देन लाइम, क्या है? दो के बीच में बता रहा है कि वो स्वीटर से क्या, वो मैंगो से क्या, मैंगो लाइम से क्या होता है? वो मीठा होता है। योर वॉइस इज़ डैश देन माई लाउडर, कि आप योर वॉइस इज़ लाउडर देन
माई वॉइस। तो बच्चों ये हमने क्या है पूरे सेंटेंस कर लिए होंगे। कर लिया, एक बार हम दोबारा से पढ़ के कहते हैं कि पिनाचो हैज़ अ नोज, हैज़ अ लॉन्ग नोज, हरी इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, आई एम stronger than Ravi, mango is sweeter than lime and your voice is louder than my voice। बच्चों मैंने निशान लगाए क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स में आप इसको डैश डाल के लिखना। ठीक है बच्चों, आप क्या अपने घर में अपने पेरेंट्स की अपने साथ जो हाइट है उसको क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनकी कैसी है, कितनी है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की 5th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी तरफ से हमारा गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से अपने आप को, अपनी फैमिली को बचा के रखिए। कैसे आप मास्क का उपयोग करें, सब में अवेयर करें कि हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, और हम कहीं से आए तो हमें अपने हाथों को सोप या वाटर से रेगुलर धोना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।